दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप बॉडी बनाते हैं तो उस समय आपको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। तो उस समय आप इन खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना है और इन्हें आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करके या कह लें खा करके आपको अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो लोग प्रोटीन पाउडर को परचेज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छा प्रोटीन पाउडर परचेज कर सकें, तो ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है। जहाँ दोस्तों मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं और वो इतने महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी खाद्य पदार्थ बताने जा रहा हूं, अगर इनमें से आपने कुछ खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप भी अपनी बॉडी को अच्छी से अच्छी बना सकेंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आपको करना क्या है कि जो भी खाद्य पदार्थ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, इन्हें आपको नोट कर लेना है और इनमें से आपको वही खाद्य पदार्थ चुनना है जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये केवल 1 महीने की बात नहीं है, इसे आपको कंटिन्यू रखना है और आपको हर महीने इन्हें खरीदना होगा अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत ही सस्ते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो थोड़े से महंगे हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब आप बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारे जो शरीर में टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए ही हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर जो हमारे टिश्यू हैं उन्हें अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेनी होगी। अगर आप भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे तो होगा ये कि आपके जो टिश्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले करके रिपेयर होंगे और आपको दर्द बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपके टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जब टूटते हैं तो उससे दर्द भी उत्पन्न होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके जो टिश्यू हैं वो रिपेयर हो जाएं तो आपको प्रोटीन लेनी होगी। ठीक है, तो प्रोटीन का सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपके टिश्यू को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप कौन कौन सी चीजें खा करके अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने ये होमवर्क किया हुआ है, यहां पर लिख रखा है। ये इसी तरह से आपको भी एक पेन और कॉपी ले करके इन्हें लिख लेना है, या अगर आपको आसानी से याद हो जाए तो आपको इन्हें आसानी से याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी किशमिश होती है इसमें भी आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। यहाँ दोस्तों 100 ग्राम किशमिश में आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए आप एक बार में किशमिश इतना नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके
किसी भी चीज़ में डाल करके आप किशमिश खाएं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और मैं तो आपको कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप किशमिश का अच्छा प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इन्हें रात में चने के साथ भिगो करके रख दें। थोड़ा सा चना ले लें और उसी में आप कम से कम थोड़ी सी यानी 10 ग्राम या 20 ग्राम जितना भी आपसे हो सके उतना आप किशमिश उसमें डाल करके रात में रख के छोड़ दें। उसके बाद सुबह उन्हें खा लें, आपको ज़बरदस्त प्रोटीन प्राप्त होगी। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोटीन का सोर्स है वो है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, अमरूद में भी आपको ज़बरदस्त प्रोटीन मिल जाता है। 100 ग्राम अमरूद में आपको 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अमरूद से आपको फाइबर बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आपको इसमें 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है एक यानी कि 100 ग्राम अमरूद में। ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है खजूर। जी हाँ दोस्तों, खजूर में भी आपको प्रोटीन मिलता है। कितना मिलता है ये आप सुन लें। इसमें आपको 100 ग्राम खजूर में आपको 2.4 ग्राम से 3 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल जाता है और इसमें आपको 8 ग्राम फाइबर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, खजूर में आपको 8 ग्राम फाइबर मिलता है। ठीक है। इसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है वो भी आप यहां पर समझ लें। इसके अलावा हमारा है पल्सेस यानी दालें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी दालें होती हैं, चाहे फिर वो कोई भी दाल हो, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चना की दाल हो या उड़द की दाल हो, सभी प्रकार की दालों में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए आप जब भी लंच करें, डिनर करें तो उस समय आप दाल का सेवन जरूर करें। ठीक है। आपको दाल बनानी कैसे वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। आपको दाल जो है वो गाढ़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें पानी नहीं मिलाना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस तरह से दालों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप दाल की सब्जी बनाएं। जो आपकी मूंग की दाल होती है इसमें आपको प्रचुर मात्रा में या कह लें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसलिए आपको करना क्या है कि आप 100 ग्राम मूंग की दाल ले लें। ठीक है। और उसे भिगो दें, पानी में भिगो करके छोड़ दें। उसके बाद आप उसे थोड़ी देर में या अगर आप उसे रात में भिगो रहे हैं तो उससे आप सुबह उठ करके खाएं, आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। फिर आपको कोई भी ना ही प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी अपनी बॉडी बनाने की और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की। ठीक है। ये क्योंकि जो हमारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, इनमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी सब्जियां होती हैं उनमें भी आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। लेकिन कौन सी सब्जियां, ये सुनिएगा, ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जियों में आपको प्रोटीन बहुत ही जबरदस्त मात्रा में मिलती है। तो कौन कौन सी आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में वो आप समझ लें। मटर, जी हाँ, जो ग्रीन मटर होती है, ग्रीन वैली मटर होती है, उसको आप ऐड कर लें अपने डाइट में। इसके अलावा पालक जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, पालक में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन होता है। पालक अगर आप लेते हैं तो उससे आपको आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो इसलिए आप पालक का सेवन जरूर करें। इन्हें आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको पालक को आप चाहें तो लंच में या डिनर में या फिर आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात पल्सेस की यानी दालों की, तो उसको भी आप लंच में या डिनर में या फिर आप को जब भी समय मिल जाए या मौका मिल जाए तब भी आप दाल ले सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए आपको दाल पीने की इच्छा हो रही तो उस समय आप 1 कटोरी दाल ले लें और उसे पूरा ऐसे ही पी जाएं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आप सतावरी भी एक हमारी वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम, जहाँ दोस्तों मशरूम में आपको ज़बरदस्त मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है। और उसके अलावा फूल गोभी में भी आपको ज़बरदस्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये सब चीज़ें तो आप बड़ी ही आसानी से ऐड कर सकते हैं
अपनी डाइट में, क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, ये आपके बजट में आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पनीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पनीर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। आपको करना क्या है, प्रोटीन की सब्जी नहीं बनानी है, ओ सॉरी, पनीर की सब्जी आपको नहीं बनानी है। आपको करना क्या है, कच्चा पनीर ले आना है और उस कच्चे पनीर को छोटा छोटा काट करके आपको ऐसे ही खा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़बरदस्त मात्रा में प्रोटीन मिलेगा पनीर से। ठीक है, इसके अलावा आप दूध ले सकते हैं। दूध आपको 1 गिलास दूध लेना है सुबह और 1 गिलास शाम को। ठीक है, ये भी आपकी प्रोटीन की मात्रा को पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इनमें से आपको जो भी आसानी से मिल जाए वो आप अपनी डाइट में शामिल कर लें। डाइट का मतलब क्या है, आप जो भी खाना खाते हैं उसी में आपको इसे शामिल करना है। कोई भी स्पेशल डाइट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको डाइट चार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप दही से भी अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राजमा जो होता है उससे भी आप अपने प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा लोबिया एक सब्जी होती है, इससे भी आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। लोबिया, जी हाँ दोस्तों, लोबिया से भी आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जबरदस्त सोर्स है वेजिटेरियन के लिए वो है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन सीड्स, जो सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनसे आप अपनी प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सोयाबीन होता है इसमें आपको 33% प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, 33% आपको इसमें प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक सोयाबीन जो आपका है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको 22% वसा मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 21% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आप सोयाबीन सीड्स का इस्तेमाल जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगी। आपको किसी भी प्रोटीन पाउडर की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इनमें से किन्हीं भी चीज़ों को अगर आपने ऐड कर लिया अपने डाइट में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स पे। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स भी हमारा एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन हो सकता है ये उन लोगों के लिए महंगा हो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, आपको क्या क्या खरीदना है या समझ लें। बादाम आप ऐड कर सकते हैं, पिस्ता आप ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंगफली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, काजू ऐड कर सकते हैं। इनसे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आप अखरोट वगैरह और ये सब अगर आप अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो उस समय आपको करना क्या है कि 4 से 5, जी हाँ 4 से 5 बादाम आपको लेना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं खाना है। अगर आप खा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अच्छी खासी कैपेसिटी है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पिस्ता भी थोड़ा ही सी मात्रा में लेना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं। काजू अगर आप लेना चाहते हैं तो 10-12 पीस ले सकते हैं। इसके अलावा अखरोट अगर आप लेना चाहते हैं तो अखरोट में 2 से 3 अखरोट ले लें। तो ऐसे आप इन्हें ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त है और जो सबसे आसान तरीका है प्रोटीन प्राप्त करने का, वो है भीगे हुए चने। जी हाँ, काले चने या सफ़ेद चने, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। काले चने में और सफ़ेद चने में फ़र्क इतना होता है कि काले चने में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 100 ग्राम चने में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलती है, और जो आपका वाइट चना होता है उसमें आपको 100 ग्राम में 19 ग्राम प्रोटीन आपको मिलती है। बस इतना फ़र्क होता है, लेकिन इसके जो प्राइस हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो आपके काले चने हैं वो आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगे, लेकिन जो वाइट चने होते हैं वो आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है वो है भीगा हुआ चना, यानी कि काला चना। करना क्या है, कैसे आपको इसे इस्तेमाल लेना है वो आप समझें। आपको 2 से 3 मुट्ठी, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम आपको चने रात में पानी में भिगो करके छोड़ देने हैं। ठीक है, और सुबह उठ करके उन्हें खाली पेट आपको
खा लेना है। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे सादे चने ना खा सकें तो उसके साथ आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बढ़िया करता है। ठीक है, इसके अलावा जो आखिरी चीज हमारी आती है उसको कहते हैं ओट्स। जी हाँ, ओट्स भी जबरदस्त चीज है प्रोटीन की। इसमें भी आपको जबरदस्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलती है ओट्स से। आपको रोज सुबह ब्रेकफास्ट में जो ओट्स है वो लेना है। ठीक है, कितना लेना है? 50 से 100 ग्राम। 50 से 100 ग्राम आपको रोजाना सुबह ओट्स लेना है, जिससे कि आपके जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं, ये सभी में, यानी कि इन सभी में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आप अगर प्रोटीन पाउडर परचेज नहीं कर सकते हैं तो उस समय आप इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो दोस्तों, ये हमारी थी प्रोटीन फूड पर वीडियो। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी हमारी प्रोटीन फ्रूट्स, यानी कि प्रोटीन युक्त फलों पर। ठीक है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी हैं और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। आप जिन्हें आसानी से शामिल कर सकते हैं, यानी आप आसानी से जिसे खरीद सकते हैं हर मंथ, उसे ही आप अपने डाइट में शामिल कर लें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।